नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ सेशन में विटामिन्स। आप सभी लोगों को पता है कि विटामिन्स हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा बनाने एवं उसको संचालित करने के लिए, सभी कोशिकाओं की वृद्धि के लिए और सभी कोशिकाओं की विकास के लिए मदद करते हैं। विटामिन्स हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। विटामिन्स मिनरल्स के साथ मिलकर के शारीरिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन्स हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी नियंत्रित करते हैं। बहुत से तरीके के विटामिन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जैसे विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये मेन विटामिन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। विटामिन बी का ग्रुप बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसमें B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B10, B12 बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। आज हम बेसिकली विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स की बारे में आप लोगों को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हमारी बॉडी में डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है और क्या कहाँ कहाँ से ये विटामिन बी का जो सोर्स है वो हमें मिलता है। विटामिन B1 मतलब थायमीन। ये मेल को 1.4 मिलीग्राम डेली और फीमेल्स को 1 मिलीग्राम डेली ज़रूरत पड़ती है। विटामिन B1 के सोर्स क्या हैं? थायमीन के ब्रेड में पाया जाता है, अंकुरित अनाज में, मूंगफली में, पत्तेदार सब्जियां, सूर्यमुखी का फल, बीज में, ब्राज़ील नट्स, मछली, चावल, बीवर्स, ईस्ट और डार्क मेलोसेस आदि में विटामिन B1 पाया जाता है। ये करता क्या है हमारी बॉडी में? विटामिन B1 जो है वो मानसिक स्थिति को सुधारता है और पढ़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। मसल्स की टोनिंग और विकास में बहुत आवश्यक होता है। प्रत्येक प्रकार के तनाव में लाभदायक है। किसी भी तरीके का अगर आपको तनाव है तो विटामिन B1 बहुत लाभदायक है। प्रेगनेंसी, गर्भधारण करने तथा दुग्धपान के लिए आवश्यक होता है। तो इसका मतलब है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं और जो बच्चों को दूध पिलाती हैं महिलाएं, उनके लिए बहुत आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में आवश्यक होता है और बच्चों की निरंतर वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। भूख को स्थिर रखता है, जिससे पाचन क्रिया और पोषक तत्वों का शोषण सही तरीके से होता है। मुख्य रूप से ये नर्वस सिस्टम को भी संतुलित करता है, मस्तिष्क, हृदय और पेशियों को स्वस्थ रखता है और पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है। ये विटामिन B1 थायमीन के कार्य हो गए। नंबर 2 पे विटामिन जो आता है विटामिन B2, जिसको राइबोफ्लोविन बोलते हैं। इसकी जो मात्रा होती है डेली आप लेने की 1.6 मिलीग्राम बॉडी में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये कहाँ से मिलता है हमें? दूध, ब्रेड, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम, डार्क मेलोसेस, ईस्ट आदि में ये विटामिन B2 पाया जाता है। इसके कार्य क्या होते हैं? ये प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक होता है। स्वस्थ त्वचा, स्वस्थ नाखून तथा स्वस्थ बाल के लिए भी आवश्यक होता है। हमारे रक्त की लाल कोशिकाओं को बनाने में सहायक होता है और विकास में भी सहायक होता है। तीसरा विटामिन बी जो आता है ग्रुप, उसको बोलते हैं विटामिन B3 नियासिन। इसकी मात्रा मेल में 18 मिलीग्राम और फीमेल में 12 मिलीग्राम होती है। विटामिन B3 कहाँ पाया जाता है? ये अनाज में, हरी सब्जियां, मटर, सेम, टमाटर, मछली, यकृत, मुर्गे और भुनी हुई मूंगफली छिलके के साथ में ये विटामिन B3 पाया जाता है। इसके कार्य क्या होते हैं हमारी बॉडी में? वृद्धि के लिए बहुत ही सहायक होता है। ऊतकों के लिए ऑक्सीडेशन में आवश्यक होता है। वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए मददगार होता है। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। मनुष्यों में सेक्सुअल हार्मोन्स की उत्पत्ति के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे स्नायु तंत्र तथा मस्तिष्क के कार्यों के लिए आवश्यक होता है। हम रक्त के संचार को बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। 6 रोगों के लिए मरीजों के लिए अति आवश्यक होता है। जो महिलाएं एस्ट्रोजन कंट्रासेप्टिक लेती हैं उनके लिए बहुत आवश्यक होता है। जो लोग HIV ग्रस्त होते हैं उन्हें भी बहुत ही ये अच्छा होता है, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगला विटामिन बी जो है वो विटामिन B5 है। पैंटोथेनिक एसिड इसको बोलते हैं और इसकी डेली जो हमारी बॉडी में ज़रूरत पड़ती है वो 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम इसको बॉडी में ज़रूरत पड़ती है। इसके कौन कौन से सोर्स हैं, किस तरीके से यह हमें मिल सकता है? यकृत,
लीवर जो नॉनवेज लोग खाते हैं, गुर्दे में, अंडे की जर्दी में, ईस्ट, दूध, साबुत गेहूँ, मटर, मीठा आलू, अंकुरित गेहूँ, मशरूम, बेर और संतरे का ताज़ा रस में ये विटामिन B5 पाया जाता है। इसके क्या कार्य होते हैं? दीर्घायु बनने में सहयोगी है, सामान्य वृद्धि को बनाए रखने में सहयोगी है, रेडिएशन द्वारा खराब की गई कोशिकाओं को पुनः स्वस्थ करने में उपयोगी होता है, हमारे भोजन को ऊर्जा में बदलने में सहयोगी होता है, तनाव से लड़ने के लिए हमारी शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे शरीर के संक्रमण तथा रोगों से लड़ने में मदद करता है, हमारे हाथ और पैरों में जलन होने को रोकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के विकास में भी सहयोगी देता है, हमारे शरीर के घाव को शीघ्रता से ठीक करता है। अत्यधिक तनाव व अधिक शराब की स्थिति में इसकी मात्रा को कुछ बढ़ाकर लिया जा सकता है। जैसे बहुत से लोग एल्कोहलिज्म वाले होते हैं तो उनको विटामिन B5 अगर ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो उनको काफ़ी हद तक उसमें आराम मिल जाता है विड्रॉल में, जो विड्रॉल के सिम्टम्स आने लगते हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ये क्या हो, इसका क्या हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है? डेली जो है वो वयस्क जो एडल्ट होता है वो 2 मिलीग्राम और शिशु में 0.3 मिलीग्राम ज़रूरत पड़ती है, और जो महिलाएं होती हैं उनमें 2.5 से 3 मिलीग्राम तक ज़रूरत पड़ती है स्तनपान, जो डिलीवरी के समय, गर्भावस्था के समय और जो ब्रेस्ट फीड कराती है उनके लिए। ये कहाँ से मिलता है? हमारे सारे अंकुरित अनाजों में, पत्तेदार हरी सब्जियों में, यकृत में, अंडे की जर्दी और गुर्दे में ये पाया जाता है। विटामिन B6 के स्रोत मैंने आपको बता दिया। अब ये क्या कार्य हमारी बॉडी में करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत आवश्यक है। यह सोडियम पोटेशियम को संतुलित रखता है, सोडियम और फास्फोरस के सही अनुपात को बनाए रखता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी और लाल रक्त कणिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक है, विटामिन B12 को सही शोषण के लिए आवश्यक है, हमारे हेल्दी स्किन के लिए, दांतों के लिए, मसल्स के लिए और नर्व के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जो लोग कंट्रासेप्टिव गोलियां लेते हैं उन्हें इसकी मात्रा को कुछ और अधिक बढ़ाकर लेना चाहिए। अगला विटामिन जो है वो विटामिन 8 आता है, जिसको बायोटिन बोलते हैं। बायोटिन B कॉम्प्लेक्स का भी एक स्वरूप होता है। ये हमें एडल्ट आदमी को 200 से 300 माइक्रोग्राम चाहिए, और फीमेल्स को, औरतों को 150 से 250 माइक्रोग्राम चाहिए, और बच्चों को 50 से 200 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। यह सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? यह सबसे अधिक हमें ईस्ट में, बीवर्स ईस्ट, चावल, सोयाबीन और मूंगफली में ये पाया जाता है। इसके कार्य क्या होते हैं? ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। यह हमारे बालों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। यह समय से पहले बालों के सफ़ेद होने में और उन्हें गिरने में रोकता है। यह न्यूक्लिक एसिड, RNA और DNA की उत्पत्ति में बहुत आवश्यक है। यह प्रमुख रूप से कार्बोऑक्सिलेट के लिए कोएंजाइम का भी कार्य करता है। इसे डायबिटीज़ टाइप 2 के मरीजों को अधिक मात्रा में प्रयोग करने के लिए लेने से उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगला विटामिन जो आता है वो विटामिन B9 फॉलिक एसिड होता है। वो हमें एडल्ट को 100 माइक्रोग्राम और बच्चों को 100 माइक्रोग्राम चाहिए, और जो फीमेल्स होती है उनको 150 से 400 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। ये हमें सबसे ज़्यादा दालों से मिल सकता है, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, अंडे से, और लीवर में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B9 जो है फॉलिक एसिड, क्या कार्य होते हैं आप सब लोग समझ लीजिए। मस्तिष्क के सही रूप से कार्य करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। महिलाओं में स्तनपान को बढ़ावा देने में बहुत आवश्यक है। माइक्रोसाइटिक और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को समाप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। दिल के दौरे की खतरे को कम करता है। पाचन तंत्र को और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है। हमारी त्वचा को भी स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद करता है। गर्भावस्था व स्तनपान करने वाली महिलाओं को इसकी कुछ अधिक मात्रा प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा सोराइसिस के मरीजों को भी इसकी कुछ अधिक मात्रा लेना काफ़ी हद तक अच्छा रहता है, विटामिन B9 फॉलिक एसिड। और अगला जो है विटामिन जो आता है वो विटामिन B12 आता है। विटामिन B12 क्या है? साइनोकोबेलामीन। ये आदमी को 3 माइक्रोग्राम और फीमेल्स, औरतों को 2 माइक्रोग्राम लेना चाहिए, और बच्चों को 1 माइक्रोग्राम लेना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। यह सबसे अधिक जानवरों के मांस में पाया जाता है। कम मात्रा में दूध व दूध के उत्पादों में भी पाया जाता है। इसके मुख्य कार्य रक्त के लाल कोशिकाओं को बनाए रखने में और उन्हें पुनर्जीवित रखने में मदद करता है। नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है। याददाश्त को और एकाग्रता को बढ़ाता है, संतुलित करता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को शरीर के विकास के लिए उचित तरीके से प्रोटेक्ट करता है। एनीमिया को समाप्त करने में बहुत अच्छा
इसका रोल होता है। धूम्रपान के द्वारा होने वाले कैंसर के खतरे को भी काफ़ी हद तक ये कम करता है विटामिन B12। तो ये बहुत ही साइनोकोबैलामिन जो होता है ये बहुत ही अच्छा हमारी बॉडी के लिए होता है। इसके अलावा 3-4 विटामिन और होते हैं जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। जैसे इसमें कोलिन होता है, इसकी डेली जो रिक्वायरमेंट होती है 100 mg होती है 1000 मिलीग्राम वयस्क को, और बच्चों को 550 मिलीग्राम होता है। ये कहाँ से मिलता है? इसका प्रमुख स्रोत मछली व समुद्री जानवरों में पाया जाता है। इसके अलावा दाल, सोयाबीन, अंकुरित गेहूं और सेब में पाया जाता है। इसके कार्य प्रमुख रूप से यकृत और गुर्दे के कार्यों के लिए अति आवश्यक होता है। यकृत में पथरी बनने को रोकता है, या गाल ब्लैडर में पथरी बन जाती है उसको ये कोलाइन रोकता है, या सीधे मस्तिष्क की कोशिकाओं में असर करके रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हमारी याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है। हमारे शरीर के विषैले पदार्थों और ड्रग्स व अल्कोहल जैसे पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने में लीवर की मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। तो हमारे लिए ये कोलाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बी कॉम्प्लेक्स का एक ग्रुप का एक बहुत विटामिन महत्वपूर्ण होता है। अगला विटामिन जो हम बात करेंगे बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में ही पाया जाता है इनोसिटाल। ये क्या होता है? डेली ये 1000 मिलीग्राम चाहिए होता है एडल्ट को, बच्चों को 550 मिलीग्राम होता है। ये हमें कहाँ से मिलता है? इसके स्रोत लीवर है, बीवर्स ईस्ट है, बीफ का मस्तिष्क एवं हृदय, अंकुरित गेहूं और बंद गोभी पत्तों में पाया जाता है। इसके कार्य क्या है? मस्तिष्क की कोशिकाओं के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में आवश्यक होता है। बालों के स्वस्थ रखने के लिए और साथ साथ से झड़ने से भी रोकने में मदद करता है। या दांत से भी हमारी रक्षा करता है, मतलब स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये बोन मैरो में स्वस्थ हेल्दी कोशिकाओं के उत्पादन, आंतों को स्वस्थ रखने में और आँखों के मेम्ब्रेन को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। अगला विटामिन जो होता है बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में पाबा, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये डेली हम लोगों को 50 मिलीग्राम हमारी RDA डेली रिक्वायरमेंट जो होती है इसकी, ये हमें यकृत, गुर्दे, बीवस ईस्ट, मेलिसेस तथा अंकुरित अनाज में पाया जाता है। ये कार्य विकास के लिए आवश्यक है। यह विकास एवं स्तन स्राव को बनाए रखने में मदद करता है। नेचुरल एसिड को सुरक्षित रखने में मदद करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन के उपयोग को बढ़ाने में मदद करता है। शरीर की पैराबैंगनी विकिरण से अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनको रक्षा करता है हमारी बॉडी को, या बालों को उनके प्राकृतिक रंग में बनाए रखने में मदद करता है और रक्त की कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। जो लोग अधिक समय तक एंटीबायोटिक लेते रहते हैं इसकी कुछ अधिक मात्रा लेकर के लाभ उठा सकते हैं। उन जिनके बाल तेज़ी से गिर रहे हो वो इसकी कुछ मात्रा लेकर के उनके बालों को गिरने से रोका जा सकता है। तो दोस्तों आज हम आपको विटामिन बी का जो बहुत बड़ा सा ग्रुप है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोग जो मैंने बताया सोर्स अगर वो आप ले सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और इसको लेने के लिए बहुत ही आपके लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो मैंने सोर्स बताए हुए हैं उन्हीं से आपको लेना है, और ये सोर्स के अलावा जो आपको केमिकल होते हैं जो आपको एलोपैथी के मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं उन्हें नहीं लेना है। एग्जैक्ट वो केमिकल फॉर्म में होते हैं और केमिकल से उनको बनाया जाता है तो उसका एब्जॉर्बेशन बहुत कम होता है। या तो आपको केमिकल नहीं लेना है, सीधे पौधों से लेना है, और ये आपको जो मैंने सोर्स बताए हुए हैं उन्हीं सोर्सों से लेना है, या आपको ऑर्गेनिक में लेना है। जो ऑर्गेनिक में आपको नेचुरल बी नाम से आता है, नेचुरल बी नाम से ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पूरा ग्रुप पाया जाता है। तो ये आ जाता है ऑर्गेनिक, हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब बहुत अच्छी तरीके से होता है। बी कॉम्प्लेक्स जो आपका मतलब केमिकल होता है उसका एब्जॉर्बेशन इतना अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप बी कॉम्प्लेक्स का यूज करें तो आप केमिकल वाला यूज मत करें, और ऑर्गेनिक तरीके से जो बनाए जाते हैं, जो सिंथेसिस किए जाते हैं उनका ही आप लोग यूज करें। या सबसे अच्छा है कि जो मैंने इसके स्रोत बताए हैं आप उन्हीं को लीजिए, तो काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा बी कॉम्प्लेक्स के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके स्रोत क्या है, वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है और डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई अगर आपके क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनका आंसर करेंगे। आप प्लीज़ मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे टाइम टाइम पे जब भी हम आपकी हेल्थ के लिए कोई वीडियो बनाते हैं तो आप तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि आपकी हेल्थ हमारी हेल्थ है। आप स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया स्वस्थ रहेगी, हम स्वस्थ हैं तो दुनिया स्वस्थ है। अगर सभी का एक यही नारा होना चाहिए कि हम स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया भी पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।